अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामाईन इकराम, हज़रत क़िबला आलम ने जो बुक लिखी मुक़ाम मुस्लिम, मुक़ाम इंसान, रूह इंसान, मुक़ाम मुस्लिम, इसमें दरअसल तीन है। हज़रत क़िबला आलम का ये मकसद ये है कि बुक लिखने का असल में मौजूदा दौर में जो मुसलमान जो काफिर के नीचे जो ग़ुलामी कर रहे हैं, हालांकि 57 कंट्री से मुसलमान है कि हत्ता सबसे ज़्यादा मुसलमान की कंट्री से जो एक एग्ज़ाम्पल एक गरीब बच्चा रहता, बहुत गरीब रहता, तो उन्होंने बहुत बड़े घराने में काम करते, तो उसका बच्चा भी अब उन्होंने काम कर रहा, तो उसका बच्चा भी जो मालिक रहता, जो बहुत पैसे वाला रहता, तो उन्होंने उसको बच्चे जो बाबा रहता उसके बच्चे को भी ग़ुलामी का काम ही लगाता उन्होंने, अरे करो रे बोल के। हालांकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है। मुसलमान को ये चाहिए कि अक़वाम आलम का सरदार है ना, अद्यान आलम का सरदार है, अद्यान आलम का सरदार है। इसलिए हज़रत क़िबला आलम ने ये बुक लिखी। यहूदियों के, अंग्रेज़ों के, काफिरों के नीचे जो मौजूदा दौर में जो काम कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान अद्यान आलम का सरदार है, नबियों के, हम मुसलमानों के नबियों के सरदार, मुसलमानों की कुरान तमाम किताबों की सरदार, हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार, मुसलमान तमाम अद्यान आलम के सरदार है। हर मज़हब की किताब पुकार कर कह रही है कि इंसान अदम में था, तो हज़रत क़िबला आलम ने एक बीज के तरफ से बताया है। एक बीज रहती, बीज से जड़ में उगता, जड़ से पूरा झाड़ उगता, थोड़ा थोड़ा, फिर पत्ते आते, पत्ते से फल आते, फल के ज़रिए से ही वही इंसान आखिरी इंसान है। अब इंसान के बाद कोई इंसान आने वाला नहीं है। अब इंसान आखिरी इंसान है। अब वैसे ही पहले इंसान जानवर था, अब स्कूल में बताते एग्जाम्पल, पहले जानवर था, जानवर से और थोड़ा जानवर बना, और फिर आखिरी में इंसान आया, फिर आखिरी में दुमाई बोल के बताता। तो वैसे ही इंसान आखिरी इंसान है। अब इंसान, अब जानवर जैसो गोश्त खाता, सबूत पहला सब देखा, जानवर गोश्त खाता। अब एक जानवर गोश्त खा के गुजारा करता और एक जानवर घास खा के गुजारा करता। अब जानवर उतना ही गोश्त खा के गुजारा करता, घास नहीं खा सकता। अब शेर जैसो घास नहीं खा सकता, गाय जैसो गोश्त नहीं खा सकता, दोनों एक दूसरे का नहीं खा ले सकते। वही गोश्त खा के गुजार लेता है, गाय जैसो घास खा के गुजारा कर लेती। अब इंसान हर चीज़ खा के गुजारा कर सकता। 28 दांत उसके घास खाने के, 4 दांत गोश्त खाने के थे। इससे यह साबित होता है कि इंसान अद्यान आलम का सरदार है। दूसरा सबूत यह है कि एक जानवर दूसरे जानवर की बोली नहीं बोल सकते। अब एक मुर्गा है, मुर्गा एक ही बोली बोलेगा, एक ही बोली बोल सकता। अब कुत्ता जैसो एक ही बोली बोल सकता। अब दूसरे बोलियाँ नहीं बोल सकते, एक ही बोली बोल ले गुजार लेते। हाल उनला बातें कर लेते, वही कर लेते, मगर दूसरी बोलियाँ बोलने के नहीं गुजार सकते उनला। इससे यह साबित हुआ कि इंसान अद्यान आलम का सरदार है। इंसान हर चीज़ बोल सकता, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। हर बोली बोल सकता, कुत्ते की बोली, हर बोली, जितने भी लाख बोली बोल सकता। बरखिलाफ इससे यह साबित हुआ कि इंसान अद्यान आलम का सरदार है। इंसान गोश्त भी खा के गुजार सकता और घास भी खा के। 28 दांत उसको घास खाने के। और तीसरा सबूत यह है कि अब समुंदर है बड़ा, एक सामने पूरे नदी, नाले, कुएं, बॉडी, डैम्स, हर चीज़ है। तो समुंदर है, समुंदर जो है पूरा मुसलमानों की निशान है। जो पूरा नदी, नाले, डैम जो है पूरा हिंदुओं के, पूरे दूसरे गैर कौमों के पूरे आके इसमें जमना है बरखिलाफ। इससे यह साबित हुआ कि इंसान अद्यान आलम का सरदार है पूरा। अब एग्जाम्पल, हिमायत सागर गेट खोलेंगे, गेट खोले तो पूरा पानी आके पुराना फूलपुर, अत्तापुर से होलते पूरा चल जाता पानी, आके समुद्र में जाके जपो आता। बाद में पूरा पानियाँ सूख जाते वो, तो पूरा आके समुद्र में जम जाता उन्हें पानी। पूर खोलेंगे तो थोड़ी थोड़ी ये नदी से वो नदी, वो नदी से ये डैम से वो नदी, पूरा उसमें जाके समुद्र में जम जाते। पूरा चलेगा तो आखिर में समुद्र में आके चल जाना है पानी को। अब नदी नाले में तो कुछ भी नहीं बचेगा तो
कुछ भी पानी ना बच सकता उसमें, पूरा जाके समुद्र में जब जाता। इससे यह साबित हुआ कि इंसान अध्ययन आलम का सरदार है, खुलासा है। अब हर एक जने को एक एक निशान रहता। अब हिंदू बट्टू लगा लेता, ईसाई जैसो प्लस का डाल लेते, अब ऐसा बट्टू लगा लेते, कोई ऐसा बट्टू लगा लेते, सब अलग अलग निशाना लगा लेते, एक एक अलग अलग फितरती निशाना रहते लोगों। तो मुसलमानों को कोई निशान नहीं रहता, कोई भी निशान नहीं रहता उसको। इससे यह साबित होता है कि इंसान अध्ययन आलम का सरदार है। अब रहता टोपी पहनते, कोई दाढ़ी छोड़ते, इससे ये भी छोड़ते, मगर मुसलमान तमाम अध्ययन आलम का सरदार है। और एक सबूत यह है कि जानवर जैसो अब हर एक कौम अलग अलग एक एक शादियाँ कर सकते। हर एक कौम, कोई हिंदू एक कर सकता, ईसाई भी एक कर सकता, हर धर्म एक एक कर सकते। एक एक करने का को हुक्म है हर धर्म को, मगर मुसलमान 4 शादी कर सकता। इससे यह भी साबित होता है कि इंसान अध्ययन आलम का सरदार है। इतना कहते अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।